मध्य प्रदेश की राजनीति में एक और दिक्कत है। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ये लोग मेरी सांसद पे क्यों यहाँ राजनीति कर रहे हैं कि यहाँ सड़कें चाहिए तो हेमा मालिनी के गाल जैसी चाहिए? क्यों चाहिए भैया? वो हमारी सांसद हैं, उनके लिए आप अच्छे शब्द यूज करिए। कांटे की टक्कर होगी मध्य प्रदेश में, वो तो हो ही रही है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं ऊपर उठ के आएगी। बीजेपी का ये जो दाव है 7 सांसदों को उतारने वाला विधानसभा में, वो मुझे लगता है कि वो उन सांसदों को बताने के लिए है कि आप मुख्यमंत्री की रेस में मत आइए, आप पहले ये चुनाव निकाल के दिखाइए। और उनमें से 3 या 4 सांसद मुझे अब भी लगता है कि वो अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि आप गणेश सिंह को ले लीजिए, मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत कांटे का मामला होगा और वो शायद ना निकाल पाए वहाँ से सीट। और दूसरी, मुझे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक और दिक्कत है। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ये लोग मेरी सांसद पे क्यों यहाँ राजनीति कर रहे हैं कि यहाँ सड़कें चाहिए तो हेमा मालिनी के गाल जैसी चाहिए? क्यों चाहिए भैया? वो हमारी सांसद हैं, उनके लिए आप अच्छे शब्द यूज करिए। कोई सड़कों की गालों से तुलना कर दे रहा है उनकी। ये तो लालू यादव ने शुरुआत की थी। नहीं, शुरुआत क्या, ये चल रहा है, एमपी में रहा है। नरोत्तम मिश्रा जैसे बैठे हैं वो कर देते हैं बात बात पे तुलना कि हमने तो दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। एक ही पार्टी के लोग हैं, लेकिन सांसद तो हमारी है ना। हमें पर्सनली बुरा लगता है। ऐसे कैसे आप यूज कर देते हैं? आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात रही विकास की, तो बदलाव जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान बहुत दिनों से बैठे हैं और अब बदलाव जरूरी है, और एक पूरा टाइम कांग्रेस को देना चाहिए यहाँ की जनता को। 15 महीने तो रहे तो हैं ये कमलनाथ। 15 महीने पूरा टाइम थोड़ी होता है। 15 महीने में मान के चलिए उन्होंने कुछ योजनाएं भी बनाई, उसके बाद सरकारी चली गई, तो कैसे जनता देख पाएगी कि उनका क्या विजन था और वो क्या करना चाहते थे? एक पूरा टाइम उनको मिलना तो चाहिए। आप अपनी सांसद की बात पे नाराज हो जाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल मैं बिल्कुल नाराज हूँ। यहाँ पे कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं। कांग्रेस का समर्थन नहीं, एक लोकतांत्रिक देश के होने के नाते लोकतांत्रिकता को बचाने के लिए बदलाव जरूरी है। क्योंकि अगर वही मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, और आपने वो सेमी अर्बन और अर्बन वाली बात कही थी कि दिल्ली में लोग वोट दे देते हैं फ्रीबीज होने के बाद, है ना, और रूरल एरियाज में क्यों लोग नहीं देंगे? आपने ये बात बोली थी। रूरल एरियाज में लोग इसलिए नहीं देंगे कि रूरल एरियाज में जो राजनीति होती है वो इमोशंस पे होती है। ठीक है, ये कास्ट पे होती है। कास्ट पे होती है, इमोशंस, वही इमोशंस लोगों के कास्ट से जुड़े होते हैं, धर्म से जुड़े होते हैं। तो रूरल एरियाज में राजनीति ज़्यादातर इस मुद्दे पे होती है, ना कि फ्रीबीज पे। लोग उसको अगर सामने वाला उनका विरोधी है और दूसरी कास्ट से है, दूसरे दल से है, तो उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करेंगे कि हमें नहीं चाहिए फ्री। हम वो वाली बात आई थी ना, जब मोदी जी ने जो पेट्रोल के दाम बढ़े थे, तो उन्होंने बोल दिया कि हमें मोदी ही चाहिए, चाहे पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो रूरल एरिया में इमोशन से चलती है राजनीति। ये कोई पढ़े लिखों में जो चलती है दिल्ली में, वो वैसी वहाँ नहीं चलती। और दिल्ली के पास क्योंकि केंद्र में कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उनको वहाँ बीजेपी लानी पड़ती है। ऑप्शन क्यों नहीं है? कहते तो है केंद्र में मोदी के अलावा कोई ऑप्शन किसी को नहीं दिखता। आप अपने एरिया से तो आप कांग्रेस को जिता देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की गद्दी पे किसको बैठाएंगे? वहाँ तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी नहीं बन सकते? आपको लगता है राहुल गांधी लायक प्रधानमंत्री है? नहीं, आपको लगता है क्या? मेरे लगने से क्या होगा, आप बताइए। नहीं, हमें तो नहीं लगता जी कि राहुल गांधी, हमें नहीं लगता कि वो सांसद बनने लायक भी है। हमारे यहाँ से आ जाए तो हम तो उनको वहाँ से सांसद भी ना जिताएं। तो आप लोग किसको जिताएंगे? वही हेमा मालिनी को ही? हेमा मालिनी की भी सीट चली जाएगी इस बार तो। क्यों? क्योंकि ये बात बीजेपी को पता चल गई है कि इस बार वो नहीं जीतेंगी। गेहूं काटने के लिए सिर्फ वो हेलीकॉप्टर से आती हैं, फोटो खिंचा के चली जाती हैं, वहाँ रहती नहीं है ना वो। राहुल गांधी से क्या दिक्कत है, जरा ये बताइए ना हमको खुद। राहुल गांधी से दिक्कत एज अ पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छे अपोजिशन के लीडर के तौर पे जो उनको उभरना चाहिए, वो काम करते। कांग्रेस समझ क्यों नहीं पा रही है कि वो ये मोदी को हटाना है, मोदी ये सब चीज़ गलत करके नहीं वो आगे आ पाएंगे। उनको अपनी कुछ अच्छी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, जनता को बताना पड़ेगा कि क्या कमी है जो बीजेपी के रहते हुए हो रही है, जो वो पूरी कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, अगर मान लीजिए कि आपको आज राहुल, चूंकि आप पत्रकारिता के छात्र हैं जी, आपको राहुल गांधी आज अपना सलाहकार बना लें कि भाई अब मेरे साथ रहो और मुझे सलाह दो कि मैं कैसे अच्छा नेता हो सकता हूं, तो क्या सलाह देंगे आप उनको? मैं उनको सबसे पहले तो ये सलाह दूंगा कि आपके जो भी पार्टी में आपको एक मंथन करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। ऐसा मंथन करिए जिसके कारण आपको सिंधिया जैसे नेता छोड़ के ना जाएं, जो कि आप देख चुके हैं पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे अच्छे नेता कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। तो आप अपने सीनियर नेताओं को इज्जत तो दीजिए, लेकिन आप अब युवाओं की तरफ देखिए, क्योंकि राजनीति जो आज की दौर है, आज के लोगों को युवा ज़्यादा समझ पाएंगे, ना कि आपके वो 50 साल पहले के नेता बैठे हुए समझ पाएंगे। अच्छा, और ये बताइए, चूंकि हम मध्य प्रदेश में हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मथुरा के हैं जी, क्या चल रहा है मथुरा में? मथुरा काशी वाला कुछ है, क्या मामला है? बिल्कुल चल रहा है। और मथुरा में तो अब देखिए ऐसा ही है, वो चलता रहेगा जब तक अगले चुनाव नहीं आ जाते। इस बार तो मंदिर बन जाएगा तो उससे काम हो जाएगा।
इस बार अयोध्या वाला हो जाएगा जी। अगली बार बनारस वाला हो, काशी वाला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, अगली बार तक बनारस वाला हो जाएगा और मथुरा का भी टाइम आ जाएगा बहुत जल्दी। 2030, 32, 35 में जब चुनाव होंगे तब आप लोग मथुरा का फिर वो आएगा इशू उससे पहले ही आ जाएगा। और बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा। वहाँ पे मथुरा में भी जन्मभूमि बनवा लेंगे। मथुरा में जन्मभूमि बनी हुई बनी है, हुई है वो तो। उसके बगल की जमीन भी ले ली जाएगी और मंदिर और भव्य हो जाएगा।